हम लोग दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं और इस वक्त अलग अलग इलाकों में हम लोग शिक्षा और रोजगार के मसले को लेकर एक अभियान चला रहे हैं, शिक्षा रोजगार अधिकार अभियान। इस अभियान को हम लोग इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि इस बात को आज हर आदमी जानता है कि एक इंसान की ज़िंदगी में शिक्षा और रोजगार के क्या मायने हैं, क्या महत्व है। एक बच्चा बेहतर शिक्षा पाता है तो उसकी ज़िंदगी में बेहतर रोजगार के अवसर खुलते हैं और जब उसको बेहतर रोजगार मिलता है तो एक इंसान की तरह वो बेहतर ज़िंदगी जी पाता है। लेकिन आज हमारे देश में हालत ये है कि शिक्षा और रोजगार सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति में। अगर बात शिक्षा की कर लीजिए तो हमारे देश में शिक्षा के दो ढांचे काम करते हैं, एक सरकारी ढांचा है और एक प्राइवेट ढांचा है। लेकिन एक तरफ हमारे देश में सरकारी ढांचे को बर्बाद कर दिया गया है और दूसरी तरफ प्राइवेट की लूट को फलने फूलने का मौका दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाती है। अगर उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले तो पिछले 6 सालों में टीचर्स की कोई वैकेंसी नहीं आई। सरकारी स्कूलों में न शौचालय की ठीक से व्यवस्था है, न पानी पीने की ठीक से व्यवस्था है, न क्लासरूम में बैठने की ठीक से व्यवस्था है। और इसके बाद हो ये रहा है कि लगातार सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम भी किया जा रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने यह फरमान जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा। तो एक तरफ तो सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके उसको बंद किया जाता है और फिर प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दी जाती है लूटने की। इस बात को हर आदमी अपने जिंदगी के अनुभव से जान सकता है कि जब वो अपने बच्चे का एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में कराने जाता है तो वहाँ पर क्या होता है। वहाँ पहले एडमिशन के नाम पर 1000 रुपये लूटते हैं। आपको किताब कहाँ से खरीदना है, कॉपी कलम ड्रेस जूता टाई बेल्ट कहाँ से खरीदना है, ये आप तय नहीं कर सकते, ये प्राइवेट स्कूल वाले आपको बताते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के नाम पर किस तरीके की कमीशनखोरी का पूरा मार्केट चल रहा है। हम ये बात कर रहे हैं कि जब शिक्षा इस तरीके से महंगी होगी, बाजारीकरण शिक्षा का किया जाए तो देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दिला पाएगी। और एक लोकतांत्रिक देश में कोई बच्चा केवल इसीलिए शिक्षा से वंचित रह जा रहा है कि उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, ये तो एक शर्मनाक बात है। और एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा क्यों होना चाहिए कि कुछ बच्चों को लाखों की शिक्षा हासिल हो और एक बड़ी आबादी के बच्चों को सरकारी शिक्षा भी नसीब ना हो। इसीलिए हम लोग इस अभियान के तहत इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि चाहे एक राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे एक मजदूर का बेटा क्यों ना हो, शिक्षा सबको एक बराबर मिलनी चाहिए और निःशुल्क मिलनी चाहिए। इसी से जुड़ता हुआ जो हमारा दूसरा मुद्दा है वो रोजगार को लेकर। आज हमारे देश में छात्र युवाओं की हालत ये है कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी रोजगार के भयानक संकट उनके सामने मुंह बाए खड़े हैं। आप चाहे प्राइवेट की बात कर लीजिए, चाहे सरकारी की बात कर लीजिए, नौकरियों की स्थिति किसी भी क्षेत्र में अच्छी नहीं है। जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं वो इस बात को जानते हैं कि वहाँ काम की कितनी स्थिति है, क्या गारंटी है, कितनी सुरक्षा है। वहाँ आपके पास आज काम है तो कल रहेगा नहीं रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। दूसरी तरफ जो सरकारी नौकरियों का सवाल है, इस देश में करोड़ों करोड़ छात्र नौजवान सालों साल दरबों जैसे बंद कमरों में अलग अलग शहरों में तैयारी करते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? सालों साल तैयारी करने के बावजूद न तो इस देश में भर्तियां समय पर आती हैं और अगर बाई चांस भर्ती किसी की आ भी गई तो पता चलता है परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार एक आम घटना ही बन चुकी है। एक आम आदमी का बच्चा इस देश में मेहनत करते हुए रह जाता है और कोई लाखों रुपए देके पर्चा खरीद ले जाता है, उसका भविष्य बर्बाद कर देता है। तो जब इस तरीके के भ्रष्टाचार, धांधलियां, तमाम चीजें हो रही है, बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है, भर्तियां नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर छात्र नौजवान भविष्य की अनिश्चितता का शिकार हो रहे हैं और फिर वो हताशा निराशा की गिरफ्त में जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारे देश में लाखों लाखों की संख्या में नौजवान आत्महत्या तक करने को मजबूर होते हैं। इस देश में ये सरकारी आंकड़ा है कि एक साल में 1 लाख नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन टीवी मीडिया पर किसी नेता मंत्री की जुबान पर ये मुद्दे नहीं आते। क्यों? क्योंकि कोई नेता का बेटा इस देश में नहीं मरता ना। इस देश में कभी आपने सुना है कि कोई नेता का बेटा बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर लिया? आजादी के 78 सालों में एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। लोकतंत्र कहा जाता है ना इस देश में। नेता का बेटा अनपढ़ भी रहेगा तो उसके लिए सांसद विधायक की कुर्सी खाली हो जाएगी। और आम घरों के लड़के बच्चे सारी योग्यता हासिल रखते हैं फिर भी सड़कों पर धक्के खाते हैं और आज आत्महत्या तक करने को मजबूर हो गए। तो ऐसे वक्त में हम समझते हैं कि इन मसलों को लेकर पूरे देश भर से लोगों को एकजुट होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि जब तक एकजुट नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक अपने अधिकार को हासिल नहीं कर पाएंगे। नेता मंत्री कोई जो है थाली में सजाकर हमको अधिकार नहीं देने वाले हैं। उन्हीं के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल चलते हैं तो वो क्यों चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद हो? तो इसीलिए इस मकसद से हम लोग इस अभियान को चलाते हैं, जगह जगह जाते हैं और लोगों को जागरूक, संगठित, आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लोगों को इस मुहिम से जुड़ने की कोशिश करते हैं।